Assalamu alaikum. How are you everyone? I hope you are doing good or fine at home or at work. एक कमेंट आया था, उसमें क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि मैंने बीए के लिए एडमिशन अभी भेजा नहीं है, भेजना है और मैं पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट करूं या एजुकेशन हूँ। तो पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो आपको पॉलिटिकल साइंस आसान लगेगी। इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो आपको आसान क्या लगता है, वो आपको याद करने में आसान होगा। जब आप याद कर सकेंगे तो आप लिख कर भी आ सकेंगे एग्ज़ाम में। तो अगर आपको पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिक्स की लैंग्वेज जो है वो समझ में आती है, जो आप टीवी में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, यूट्यूब पे पॉलिटिक्स की वीडियोस देखते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको पॉलिटिकल साइंस आसान लगेगा। लेजिस्लेचर है, उसमें लेजिस्लेचर इज़ सिंपली लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ में थोड़ा बहुत है कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह, लेजिस्लेशन एंड ऑल। तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स से रिलेटेड है सब कुछ। मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊँगी, उसमें क्वेश्चंस होंगे, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस में आता क्या क्या है, क्वेश्चंस कौन से आते हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये क्वेश्चंस अगर समझ में आ रहे हैं, लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्वेश्चंस की वर्ड्स समझ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप याद भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो अब आप खुद डिसाइड करेंगे। एंड एजुकेशन जो है, एजुकेशन ईज़ी है क्योंकि मुझे भी इजी लगा था। एजुकेशन में जो कंटेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा आपको उसमें, और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि एजुकेशन में क्या क्या आता है। एजुकेशन में एजुकेशन से रिलेटेड बातें आती हैं, पूछी जाती हैं। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, और उर्दू में भी दे सकते हैं आप, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी उर्दू इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर। और एजुकेशन का पेपर भी आप उर्दू में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ये जो आपको अनसॉल्व 5 ईयर नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसमें दोनों, एक तरफ पॉलिटिकल साइंस का इंग्लिश में दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसी का उर्दू में भी दिया हुआ है। तो आपको अगर इस तरह से आप ले लें तो आपको, या फिर ना भी लें, आप बुक शॉप पर जाएं, आप उनसे बोलें हमें अनसॉल्व 5 ईयर दिखा दें। तो अनसॉल्व 5 ईयर देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्वेश्चंस देखने से, कि आपको अगर इंग्लिश समझ में आ रही है तो दैट मीन्स कि आप इंग्लिश में याद भी कर सकते हैं। और अगर आपको उर्दू ज़्यादा बेटर समझ में आ रही है, पेपर पैटर्न समझ में आ रहा है, उर्दू के वर्ड्स समझ में आ रहे हैं, असल में वर्ड्स जो है ना नहीं समझ में आते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने तुर्कान उस्मानी लिया था सब्जेक्ट, तो मैंने उसकी बुक बाय कर ली थी गलती से। अब मैं जब घर ले आई तो उसकी लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आई थी। तो इसलिए आई जस्ट रिकमेंड कि आप जब बुक शॉप पे खड़े हुए हों, कहीं पे भी, उर्दू बाज़ार या करीबी बुक शॉप, या फिर आप कराची यूनिवर्सिटी का जो फ़ोटो कॉपी शॉप है वहाँ पर खड़े होकर आप वहीं पे बुक देख लें, उसके वर्ड्स देख लें, एक दफ़ा स्कैन कर लें, पढ़ लें, रीड कर लें, आधा पेज पढ़ लें, तो आपको ये सब समझ में आएंगे। अगर वर्ड्स समझ में आ रहे हैं, दैट मीन्स यू कैन अटेम्प्ट इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में अगर समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आप इंग्लिश में दे सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाता है उसी टाइम। और उर्दू में अगर आप लेना चाहें तो उर्दू रीड कर लें उसी टाइम, उनसे बाय ना करें बुक, आप वहीं पे खड़े होकर थोड़ा सा पढ़ लें इसको, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वर्ड्स मुश्किल हैं या आसान है, और मैं याद कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। पॉलिटिकल साइंस रेगुलर प्राइवेट 3 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। इंस्ट्रक्शंस होती है इसकी, कोई से भी अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, कोई से भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। Question number 2, what do you mean by political system? Discuss system analysis with reference to David Easton. Question number 3, modern states are nation states. Analyze the statement pointing out the difference between nation and nationality. Question number 4, describe the fundamental principles of an Islamic state and briefly explain the theory of Khilafat of Ibn Khaldun. Question number 5, Marxism is less a political theory and more an economic program. Comment. Question number 6, define federalism and point out the essential requirements of a
successful federation. Number 7, discuss the importance of political parties and pressure groups in democratic state. Question number 8, individualism is the first modern theory of state. Explain the statement keeping in view its merits and demerits. Question number 9, discuss the functions of legislature in a modern state and explain its structure. Question number 10, write notes on any two of the following. First, totalitarianism. 2, flexible and rigid constitution. Third, fundamental rights in a modern state. 4, Gabriel Almond. ये है पेपर पॉलिटिकल साइंस का 2010 का, और अभी भी यही होगा, और लेटेस्ट आप 2019 आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. अच्छा, एजुकेशन का 2010 का पेपर मैं आपको बता रही हूँ. इसमें क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, क्वेश्चन 9 है, टोटल क्वेश्चंस 9 हैं, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं. अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, रेगुलर और प्राइवेट के लिए सेम आया था. मार्क्स होते हैं 100, टाइम होता है 3 आवर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, एन्यूमरेट द प्रोफेशनल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर. गिव कंक्रीट रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव द रोल ऑफ अ टीचर. Question 2, discuss the importance of students-teacher relationship. Explain the factor which affect student-teacher relationship. Question 3, discuss in detail the characteristics of student-centered curriculum. Question 4, what is meant by lesson planning? Write weaknesses and strengths of lesson planning in teaching. Question number 5, analyze the effectiveness of audio visual aids in the process of teaching. Question number 6, explain the term freedom and discipline. Suggest suitable measure to maintain discipline in educational institutions. Question number 7, define co-curricular activities. Describe any 4 of them. Question number 8, evaluate the role and functions of the Board of Intermediate Education, BIE. Question number 9, write short notes on any 2 of the following. 1, qualities of a good student. 2, qualities of a good question. 3, Higher Education Commission, HEC. 4, the responsibilities of Provincial Ministry of Education, PME. ये था 2010 का एजुकेशन का पेपर, एंड आई होप आपको डिफरेंस मालूम हो गया होगा. आपको जो इजी लगे अब आप वो सिलेक्ट कीजिए इसमें से, चाहे तो पॉलिटिकल साइंस चाहे तो एजुकेशन. इन थॉट्स अगर आप मुझसे पूछ रहे तो एजुकेशन मुझे इजी लगा था, पॉलिटिकल साइंस याद करना मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. तो एजुकेशन में आपको बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट एजुकेशन में है, आपको टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ख़ुद से भी लिख कर आ सकते हैं. अगर आप याद भी कर लें, नोट्स में से भी याद कर लें, तो अपने अल्फाज में, मेरा मकसद ये बताने का कि अपने अल्फाज में भी लिख कर आ सकते हैं. पॉलिटिकल में तो ये होता है कि आपको डेट्स आपको लाजमी मेंशन करनी होती है, उसी ईयर की कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपको वही डेट लिखनी होती है 1973, तो आपको डेट्स याद करनी होती है उसमें. और पॉलिटिकल साइंस में इतना ये भी होगा कि आपको थियोरेटिकल याद करना होता है ज़्यादा. अच्छा, एजुकेशन में भी थियोरेटिकल ही है ज़्यादातर, बट अगर आपको इंटरेस्ट है एजुकेशन साइड पे, अपने हेडिंग्स खुद याद करके जा सकते हैं नोट्स से, और हेडिंग्स रेलेवेंट हेडिंग्स डालिए जो आप याद करके जाएं, और रेलेवेंट मटेरियल लिखिए. और अगर ज़्यादा मटेरियल लिखना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं. जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा आप लिख कर भी आ सकते हैं. सो आई होप आपको पता चल गया होगा, एंड इन माय राइट आप एजुकेशन ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अगर आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो अगेन आप गाइड बुक लीजिए. गाइड बुक जब आप शॉपकीपर से उसी टाइम देख लीजिए कि आपको उसके वर्ड समझ में आ रहे हैं. अभी आपको पेपर पैटर्न भी आपने भी सुना होगा, तो आपको समझ में आया, अगर वर्ड समझ में आए, उसके लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो देन यू कैन लर्न. आप याद कर सकते हैं, आप समझते हैं कि मैं याद कर सकता हूँ, ये तो वर्ड्स आसान हैं,
اور میں لکھ کر بھی آ سکتا ہوں, تو اٹس اپ ٹو یو. سو تھینک یو فار واچنگ.